लड़कपन से युवा होने के वर्षों में ही समय की इतनी कड़ी मार पड़ती है कि तन टूट जाता है। इन लकीरों में चेहरे की तलाश करनी पड़ती है। हमीरपुर की माटी का हाल देखिए, सब कुछ सूखा हुआ है। दृष्टि का विस्तार जहां तक जाता है सूखा अपार है। पानी रसातल में जा चुका है। प्यास बुझाने के लिए भागीरथ प्रयत्न करना पड़ता है। कुआं किसी वरदान से कम नहीं है। कोसों दूर से साइकिल पर सवार होकर बच्चे यहां पानी भरने आते हैं। जहां कुआं नहीं, वहां सड़ांध को समेटे तालाब हैं। आप जिस पानी में अपने पांव नहीं उतारेंगे, ये लोग उसी पानी को जेवर की तरह सहेजते हैं। बंजर जमीन पर फसल उगाने की आस में हल चलाया जा रहा है, लेकिन फसल उगे तो भला कैसे? बिजली नहीं आती, पानी नहीं मिलता। फसल के नाम पर यही 4 मुट्ठी ज्वार है जिसे झाड़ कर अलग किया जा रहा है। वही ज्वार इन बच्चों का आहार है। किवाड़ बंद हैं, घरों में ताले लटके हुए हैं। खपरेल पर धूप पड़ती है, पर अंधेरा दूर नहीं होता। आस की चिड़िया इन आंगनों में कभी नहीं दिखती। रोजी की तलाश में ये काफिला शहर कस्बों की ओर निकलता है। गांव की पगडंडियों पर अब एक तरफा यातायात है। सब जाते हैं, लौट कर कभी कभार ही कोई आता है। ये भी लौट के हो जाई नहीं, आंसू बहाई, मौका बार बार आई। मत हैरान हो किया ना, परेशान हो किया ना, हैरान हो किया ना, परेशान हो किया। कितनी लंबा सफर तय के आ गईला हो, कितनी लंबी सफर तय कर आ गईला हो। आप लोग सारी दुनिया में छा गईला हो। छोटी छोटी गांव शहर से आ गईला जा, धीरे धीरे है दुनिया पे छा गईला जा। आंसू नहीं आवे चाही, मौका बार बार आई। मत हैरान हो किया ना, परेशान हो किया ना, हैरान हो किया ना, परेशान हो किया। भूख प्यास से बिलबिलाते ये चेहरे हर 5 साल के बाद अचानक खास हो जाते हैं। इन धूल फांकती टूटी फूटी सड़कों की किस्मत चमक उठती है। उन पर हमारे भाग्य विधाता बड़ी बड़ी गाड़ियों में दौड़ते हैं, वोट मांगते हैं, चले जाते हैं। पीछे छूट जाता है ये बुंदेलखंड, अपने गौरवशाली इतिहास के मौजूदा सुथन्ना को संभाले हुए रोता है। उत्सव बीत चुका है। बुंदेलखंड ठहरा हुआ है, दिन हमेशा के लिए ढल गया है। विधाता ने बुंदेलखंड को अमावस की कभी न खत्म होने वाली रात सौंप दी है। और ऐसे मुश्किल समय में गाथाओं की खुशबू लुट रही है। रंग और खुशबू से दूर जीवन का वो फूल पेड़ से लगा तो है, लेकिन प्राण चिंता में है। सूरज की तपिश से झुलसे ये चेहरे, मुरझाई आंखों में धुंधली सी उम्मीद, फटे मैले चीथड़ों में कंकाल जैसे जिस्म। ये बुंदेलखंड की पहचान कहें, तस्वीर कहें या यूं कहें कि त्रासदी है। झुलसे चेहरे टकटकी लगाकर बैठे हैं तो मुरझाई आंखों से आंसुओं की धारा उमड़ रही है। आप यहां आ गए तो बिना किसी बातचीत के सब कुछ जान जाएंगे।
बुंदेलखंड आते आते नदियां सूख जाती हैं। आंसुओं की तो बात दूर है। पूरे बुंदेलखंड में 6 नदियां और 26 नाले हैं। इनमें से 4 नदियां, 25 नाले खुद ही पानी को तरस गए हैं। यहाँ के तालाब इतने बड़े और गहरे हैं कि उन तालाबों का नाम सागर में बदल दिया गया था। कुएं इतने बड़े और गहरे कि विपदा में कभी धोखा न दे। पेड़ पौधे इतने घने और ऊंचे कि गांव तलाशना मुश्किल था, लेकिन सूखे ने सब उजाड़ दिया। देश के कोने कोने में जाकर अपनी बीवी बच्चों का पेट चलाया। अब वहां भी गुंजाइश नहीं तो सरकारी गैर सरकारी कर्ज लिए। पिछले 15 दिनों में हमीरपुर में 4, महोबा में 4, बांदा में 6 और चित्रकूट में 4 किसानों ने कर्ज में डूबे होने के कारण अपनी जान दे दी। सूखे और पानी ने बुंदेलखंड को खंड खंड कर दिया है। सड़कें टूटी हुई हैं। अस्पताल की तस्वीर देखिए, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। यह हमीरपुर का जिला अस्पताल है। सुमेरकर की रहने वाली अनीता की तस्वीर इतना बताने के लिए काफी है कि यहां कितनी लापरवाही है, यहां का प्रशासन कितना असंवेदनशील है, जिसे गरीबों पर तरस नहीं आता। वो पैसे के पुजारी है, लेकिन अनीता के पास पैसे नहीं थे। थी तो सिर्फ मजबूरी। लेकिन इस मजबूरी पर डॉक्टरों को तरस नहीं आया, सो फेंक दिया सड़क पर, इस कूड़े के ढेर में जहां अनीता ने अपने जिगर के टुकड़े को जन्म दिया। वो कमजोर है, उठ नहीं पा रही, अपने जिगर के टुकड़े को गले से नहीं लगा पा रही। लोगों की भीड़ जुटी है, लेकिन किसी को उस पर तरस नहीं आता। वो उनके लिए तमाशे की चीज है, जिसे देखा जा सकता है लेकिन तरस नहीं खाया जा सकता। अरे ऐसे ता दुख बहुत एक बात जिंदगी में, अरे पैसा के मोल बाकी यही जे बुझत, निर्धन के रोग जन दिहै विधाता, निर्धन के रोग बस दिहै विधाता। ऐसे त दुख बहुत एक बात जिंदगी में, पैसा के मोल बाकी यही जे बुझाता, निर्धन के रोग जन दिहै विधाता, निर्धन के रोग जन दिहै विधाता। अरे दहिया के टोपी कसहूं भूखिया मिटावेला, खट के गरीब आप